सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। आप देख रहे हैं KDB लाइव। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने लंबी दूरी पर चलने वाली लंबी रूट्स के ट्रेन जो स्टॉपेज की जो ज़रूरत है किशनगंज में, उन तमाम तर जानकारी को उन्होंने मांगा है, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब इस पोस्ट पर हमारी नज़र पड़ी तो मैंने कुछ चीज़ों पर बात करना बेहद ज़रूरी समझा। हमारी बिहार की बदनसीबी रही कि बिहार के अधिकांश लोग दूसरे राज्यों में जाकर अपनी जीवन रोजी रोटी के तलाश में रहते हैं और अपनी जीवन यापन को व्यतीत करते हैं। चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, इत्यादि राज्यों में जाकर बिहार के लोग अपनी रोजी रोटी के तलाश में रहते हैं। कल कारखाने लगते तो बेहतर होता, ताकि हमारे बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों के सहारे जीना नहीं पड़ता। लेकिन कारखाने लगे, इसको लेकर किसी भी सरकार ने ठोस पहल नहीं की, ना ही किसी भी सरकार ने बेहतर दिलचस्पी दिखाई। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों और सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किशनगंज के बहुत सारे लोग, खास करके हमारे बिहार के बहुत सारे लोग जाते हैं और रोजी रोटी की तलाश में जुटे रहते हैं, लेकिन उनके लिए बेहतर ट्रेन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हाल ही के दिनों में गुजरात के सूरत शहर का हमने दौरा किया था। जब वहाँ के लोगों से मैंने मिला और उसके बाद आने जाने में जो परेशानी हुई उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। किशनगंज से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सूरत में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग वहाँ जाकर रोजी रोटी की तलाश में गए हैं। डायमंड की फैक्ट्रियाँ इत्यादि चीज़ों में लोग कार्यरत है। हमारे किशनगंज के लाखों लोग सूरत शहर में हैं, लेकिन किशनगंज से सूरत जाने के लिए एक भी ट्रेन के नहीं होने के कारण लोगों को, जो यात्रीगण हैं, उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। माह, 2 माह, 3 माह पहले भी अगर आप टिकट बनाने जाते हैं तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है। लगभग ये टिकट कंफर्म की जो समस्या है ये तमाम तर जगहों में है। चाहे किशनगंज से बेंगलोर की बात करें, किशनगंज से हैदराबाद की बात करें, या किशनगंज से सूरत की बात करें, किशनगंज से मुंबई की बात करें, आखिर रेलवे की इतनी कमी क्यों है? लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। चूँकि बिहार की एक बड़ी आबादी, किशनगंज की एक बड़ी आबादी दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी के तलाश में रहते हैं, तब जाकर हमारा किशनगंज खुशहाल हो पाया है। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आज आर्थिक दृष्टिकोण से किशनगंज में जो खुशहाली आई है उसका श्रेय हम उन लोगों को देना चाहें तो गलत नहीं होगा, जो लोग अपने वतन को छोड़कर दूसरे जगह में जाकर के बसे हुए हैं और किसी न किसी माध्यम से रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। तब जाकर के हमारा किशनगंज आज उन्नति प्रगति के राह पर चल पड़ा है। ऐसे में कई ऐसे शहर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सूरत है, जहां से किशनगंज जाने के लिए काफ़ी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। ट्रेनों की कमी है। 2 माह 3 माह पहले भी अगर टिकट बनाई जाए तो वो कन्फर्म नहीं होती है। तो ऐसे में जो लोग किशनगंज से उन शहरों में रहते हैं, उन राज्यों में जाते हैं, चूँकि उनका रहना पीना सहना कामकाज वहीं पर होता है, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जब मैंने कुछ दिन पहले किशनगंज से सूरत का दौरा किया और लगभग 18 से 20 दिन वहाँ पर रहने का मौका मिला, हमारे किशनगंज से जो लोग वहाँ पर गए हैं उन लोगों से मिलने का जब हमें मौका मिला, हमने रूबरू हुई, तो तमाम तर लोगों ने हमसे बातें कही थी कि हम KDB लाइव के माध्यम से एक वीडियो बनाएं और हम सरकार से आग्रह करें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि खास करके बहुत सारे मदरसे के ऐसे बच्चे हैं जो किशनगंज से हज़ारों की तादाद में सूरत शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं। हज़ारों लोग तरह तरह के काम करते हैं, तरह तरह की रोज़ी रोटी करके अपने जीवन यापन चलाते हैं, लेकिन किशनगंज से सूरत तक एक भी ट्रेन का नहीं होने से काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से हम किशनगंज के जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे, ताकि वो इस बात को भारतीय रेलवे तक पहुंचा सके, रेलवे मंत्रालय तक इस बात को पहुंचा सके। क्योंकि लाखों की तादाद में किशनगंज सीमांचल के जो लोग हैं वो सूरत शहर में रहते हैं, लेकिन टिकट की जब बारी आती है, जब घर आने की बारी हो या फिर यहाँ से जाने की बारी हो, 3 माह पहले भी अगर आप टिकट बनाते हैं तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है। जब टिकट कंफर्म नहीं होगी तो फिर लोग यात्रा कैसे करेंगे? हम कंपनियां नहीं खोल सकते हैं,
फैक्ट्रियाँ नहीं डाल सकते हैं, कल कारखाने की सुविधाएं नहीं हो सकती है, तो कम से कम सरकारों को इतना तो ध्यान देना चाहिए। हमारी जनप्रतिनिधियों को इस बात पर गौर करनी होगी, फिक्र करना होगा, चिंतन करनी होगी, मंथन करना होगा। दिगर बात है कि अगर आप कुछ ना भी करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग विकास इत्यादि चीज़ों पर ज़्यादा महत्व तो शायद नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी हमें बात तो करनी पड़ेगी, हमें आईना तो दिखाना पड़ेगा। क्या वजह है कि आज जब भी टिकट बनाने की बारी आती है, रेलवे की ऐसी कौन सी कमियां हैं? क्या ट्रेनों की कमी है? आखिर किशनगंज जैसे इतना बड़ा शहर, किशनगंज की लगभग आबादी जब दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे राज्यों के भरोसे यहाँ की ज़िंदगियाँ चलती है, तो फिर किशनगंज में हर गाड़ी का स्टॉपेज क्यों नहीं किया जाता है? सूरत, बेंगलोर, हैदराबाद जैसी बड़े बड़े शहर जहाँ पर किशनगंज के ना जाने कितने लोग जा कर के वो बसे हुए हैं, रोज़ी रोटी के तलाश में वहाँ गए और फिर वहीं पर बस गए और वो जाकर वहाँ काम करते हैं, तब जाकर हमारे किशनगंज में अमन शांति का एक माहौल देखने को मिल रहा है। अगर शायद बाहर नहीं होते, अगर हैदराबाद नहीं होता, बेंगलोर नहीं होते, मुंबई नहीं होता, पंजाब नहीं होते, सूरत नहीं होते, तो आज भी हमारा किशनगंज बदहाली का रोना रो रहा होता। लेकिन हमारी किशनगंज की बदहाली का रोना कम हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम मजबूत हो रहे हैं, तो इसका जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे लोगों ने किशनगंज को छोड़ा और किशनगंज से बाहर जाकर रहते हैं। वो हमारी अपनों की मैयत में शामिल नहीं हो पाते हैं, हमारी शादियों में वो शिरकत नहीं कर पाते हैं, अपनों को छोड़कर लोग रहते हैं। तो कम से कम सरकारों को ये पहल तो करनी होगी। कम से कम हमारे जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि किशनगंज से सूरत के लिए कोई गाड़ी ट्रेन को के लिए सरकार पहल करे। भारतीय रेलवे के जो मंत्री होंगे, जो नए मंत्री बनेंगे, जो रेलवे मंत्रालय है, उन तक इन तमाम तर चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करें। अगर आप भी सूरत से हैं, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, तो आप बेहतर चीज़ों को लिख पाएंगे। कमेंट में आप तमाम तर चीज़ों को लिखें। अगर आप सूरत से नहीं भी है, कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, लुधियाना, पंजाब, बेंगलोर इत्यादि जगहों से भी अगर आप हमें देख रहे हैं, तो क्या आप जब टिकट बनाने जाते हैं ट्रेन की, तो क्या आपकी टिकट बनती है? 2 माह 3 माह पहले भी क्या आपकी टिकट कंफर्म होती है? अगर नहीं होती है तो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। और आपको भी चाहिए कि इस मुद्दे पर हम आवाज़ उठाएं, ताकि सरकार का ध्यान हमारे ऊपर आए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो इन मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आंखों को खोलें, उनकी कानों तक हम अपनी बातों को पहुंचाएं। बहरहाल आज मैं बात कर रहा था कि बहुत बड़ी आबादी, चाहे वो किशनगंज की हो या हमारे बिहार की हो, दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो जाकर वहाँ कमाते हैं, कजाते हैं, तब जाकर हमारा बिहार और किशनगंज खुशहाल बना है। तो ऐसे लोग जब घर आते हैं या घर से वहाँ जाते हैं, तो उनकी टिकटें नहीं बन पाती हैं, उनकी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है, उन्हें सीट नहीं मिल पाता। आने जाने में ट्रेनों की काफ़ी कमी है, किशनगंज में कोई स्टॉपेज नहीं है बहुत सारी गाड़ियों का। खास करके अगर हम सूरत की बात करें, जो कि गुजरात का एक शहर है, वहाँ बहुत सारे लोग किशनगंज के रहते हैं, लेकिन किशनगंज टू सूरत के लिए एक भी गाड़ी का नहीं होना काफ़ी दुखद है। इस वीडियो के माध्यम से हम किशनगंज के जनप्रतिनिधियों और बिहार सरकार से मांग करना चाहेंगे, भारतीय रेलवे से मांग करना चाहेंगे, कम से कम 1-2 ट्रेन ऐसे चलवाई जाए जो किशनगंज टू सूरत हो, ताकि हमारे यहाँ के जो एक बड़ी आबादी दूसरे जगह पर रहते हैं तो उन्हें सुविधा का सामना करना पड़े। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर करें। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।